Hello, Namaskar, Vanakkam. It has been some time since we did a chapter of mathematics. 8.1, 8.2 और 8.3 तक कर लिया था. अभी 8.4, 8.5 और 8.6 बाकी है चैप्टर नंबर 8 का. तो वो आज हम इस वीडियो में करेंगे, जिसके साथ हमारा 8वां चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. ओके, दिस इज रियली टू डू विद ज्योमेट्री, बोथ चैप्टर 8 एंड 9 टू एन एक्सटेंट. सो इसमें हम बात करेंगे रेक्टेंगल्स की. ओके, सो कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल एबीसीडी. इसमें सम्स भी थोड़ा अलग तरीके से आएंगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ओके, सो कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल एबीसीडी विद एबी विच इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि एबी का लेंथ 7 सेंटीमीटर है और बीसी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल की बात हो रही है, जहां पर ऐसे देखे ना, ए बी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, बीसी या एडी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर. राइट, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल. अब ये कहा गया है कि आप एक एक्स वाई की इमेजिनरी लाइन को सोचिए. एक लाइन को इमेजिन कीजिए जिसका की है डायमेंशंस है एक्स और वाई, और एक्स और वाई की लेंथ सबसे छोटी और सबसे बड़ी कब होगी उसके बारे में हम बात करेंगे. तो कहने का मतलब यह है कि अगर x यहां से 5 मिलीमीटर नीचे आता है और y यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, क्या यह सबसे लंबी लाइन होगी? जी नहीं, यह सबसे लंबी लाइन नहीं होगी. सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी? यहां पर अभी 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया है और यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, यानी कि यहां पर 2 सेंटीमीटर, यहां पर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यह 4 सेंटीमीटर का है. क्या यह सबसे लंबी सड़क होगी? आप एक सड़क की तरह सोचिए. मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं with which you will find it easier to understand. Let's think that your house is here, okay, at A. Okay, you have to reach this particular spot C, which is your friend's house. Okay, you have to borrow a book from him. Okay, तो आपको जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं यहां से A टू B जाऊंगा, B टू C जाऊंगा, ये बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं एक शॉर्टकट ले लूं. ओके, ये एक प्लेग्राउंड है. ओके, तो प्लेग्राउंड के कौन से भाग से आप जाएंगे जहां पर आपको एक शॉर्टकट मिलेगा, ये सोचने वाली बात है. तो अगर आप A से लेकर C तक सीधे आएंगे तो ये एक रास्ता हो सकता है. राइट, लेकिन क्या ये सबसे छोटा रास्ता रहेगा? हाँ, हो सकता है ये सबसे छोटा रास्ता हो, बिकॉज अदरवाइज आपको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आना पड़ता. कहने की बात यह है कि आप सोचिए कि हम यहां से 5 मिलीमीटर यहां पे आते हैं, फिर ये वाला रास्ता लेते हैं और फिर ऐसे आते हैं. ये रास्ता आपको इसके मुकाबले थोड़ा सा कम पड़ेगा. राइट, दैट इज व्हाट इज बीइंग थॉट ऑफ. सो व्हाट द स्ट्रेट लाइन की हम जब बात करें, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? जब x और y a और b के बिल्कुल ऊपर हो, जैसे यहां पर दिखाया गया है कि जब x और y a और b के ऊपर हो, यह सबसे छोटा रास्ता है इस तरफ से उस तरफ पहुंचने का, और यह हो जाता है सबसे लंबा रास्ता, क्योंकि यह सबसे पूरा कट अक्रॉस हो जाता है. राइट, d से लेकर b तक. हां, यह बात जरूर है कि अगर आप यहां से लेकर यहां तक आते तो शायद रास्ता ज्यादा होता, आपको थकावट ज्यादा होती, तो आप कट थ्रू कर रहे हैं इस पूरे प्लेग्राउंड से. लेकिन अगर एक लाइन की बात करें, सो A and B equals X and Y will be the shortest distance. I hope this is clear. Now, at which positions will the points X and Y will be the closest? A and B. When do you think they will be the farthest? A and C या D and B, right? So that is what you this thing. And मैं चाहूंगा कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ बना के देखें कि क्या जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं. सो वेरीफाई योर गेसेस बाय प्लेसिंग द पॉइंट्स एक्स एंड वाई. तो ये आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग इट एंड देन सीइंग इट. एग्जैक्टली स्केल के साथ आप करेंगे, कंपास का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ ही आप बिल्कुल सही तरीके से नाप सकते हैं कि हाँ, ये डिस्टेंस सबसे छोटा है, ये डिस्टेंस सबसे लंबा है. ओके, तो वो इस पोजीशंस पर आकर आप ये पूरा डायमेंशंस वगैरह लिख सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट पर्टिकुलर पोजीशन यू आर टेकिंग. तो ये आपको एक्सरसाइज करना है इस पेज के ऊपर. सो आई एम स्किपिंग दैट एंड आई एम गोइंग डायरेक्टली टू द नेक्स्ट वन. नाउ इट इज कंस्ट्रक्ट अबाउट ब्रेकिंग ट्राइंगल्स. नाउ आप एक सोचिए, ये एक स्क्वायर है, सही बात, ये एक स्क्वायर है, यस और नो.
ये एक स्क्वायर है, यस और नो। लेकिन अगर हम इसको पूरा देखते हैं तो क्या ये स्क्वायर होता है? जी नहीं, ये रेक्टेंगल हो जाता है। सही बात, ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में काफी बारी पढ़ लिया है। सो कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर्स। कि हम इस रेक्टेंगल को इस तरीके से डिवाइड करें कि ये 3 बिल्कुल बराबर के स्क्वायर के रूप में बन जाता है। बराबर के बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर बराबर ही होता है ना। तो उस तरीके से इसको डिवाइड करने को कहा गया है। तो क्या ये आसान है? क्या आप इसको आराम से आसानी से कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं यहां पर सीबीएसई विश्वविद्यालय में, तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। ओके, लिटरली स्पीकिंग। सो अरे पूरा आ रहा है ना मेरे बोर्ड पे? हाँ जी, आ रहा है। ओके, सो व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्टिंग ए रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स? कैन यू ट्राई इट? करेंगे ना, देखते हैं, आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे। तो हमसे कहा गया है वन वे टू विजुअलाइज द फाइनल फिगर बाय ड्रॉइंग ए रफ डायग्राम ऑफ इट। तो ये एक रेक्टेंगल है ए सी ई डी। ओके, ये बी एफ है शायद। ओके, ये ठीक से यहां पर आ नहीं रहा है तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये बुक में भी थोड़ा अलग से ही है। ये ए बी सी डी, ये ई होगा, ये एफ होगा। ओके, ये एफ है और ये ई है। ओके, ये एफ है। ओके, सो ये एक रेक्टेंगल है। इसको हमने 2 अलग अलग स्क्वायर्स में बांट लिया बाय मेकिंग इट ए बी ई एफ। ओके, ये एक स्क्वायर हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया बी सी डी ई। ओके, ये 2 हमको आइडेंटिकल स्क्वायर्स मिल गए। व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस फिगर? इन्फर का मतलब है कि हमको इससे क्या समझ में आता है, इससे हमको क्या परिणाम नजर में आता है। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई? वो मैंने कर दिए। और ये भी पता चल गया कि ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड एफ ई इक्वल्स टू ई डी। So since ABEF and BCD are squares, all the sides in each of the squares are equal. This is written as AF equals to AB equals to BE equals to FE, और ये भी हो गए। तो सारे के सारे जो साइड वाले लाइन हैं वो बिल्कुल आपस में इक्वल टू ईच अदर हैं। So a convention is followed to represent equal sides is done by putting a line like this on the line referred to the rough figure. Using this analysis, can you try constructing it? तो यहां पर क्या होगा कि अगर AF, मैं बुक में देखता हूं क्योंकि ऊपर जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहां गया बंधु? हाँ जी, तो इसमें यह लिखा गया है कि अगर AF की लेंथ 4 सेंटीमीटर बताई जाती है, AF की लेंथ 4 सेंटीमीटर बताई जाती है, तो इसका मतलब है कि BE, बुक में देखो BE और CD की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। बिल्कुल, AB BC की भी लेंथ 4-4 सेंटीमीटर है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ACB? AC की लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, है ना। In fact, one could proceed by drawing AF without even measuring its length using a ruler. We could then construct a line perpendicular to AF that is long enough to contain the other side. As AB equals to AB equals to AF, we need to somehow transfer the length of AF to get to the point B. I mean, this is not very complicated कि आप AF की लेंथ को कंपास के साथ यूज करें और उसी लेंथ को जो आपने मेजर किया है उसको यहां पर लगाएं, तो आपको AF और AB की लेंथ बिल्कुल बराबर में समझ में आ जाएगी। उसको मार्क करके आप AB की पोजीशन को मार्क कर सकते हैं क्योंकि AB इक्वल्स टू AF, है ना। तो ये काफी सिंपल है। मैंने आपको लगेगा कि इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। विद दिस आइडिया ट्राई कंस्ट्रक्टिंग ए रेक्टेंगल, तो वो हमने कर लिए। ओके, आगे चलते हैं। स्क्वायर विद इन ए रेक्टेंगल। नाउ इसमें आप देखिए कि यहां पर ऐसा है कि इसकी width breadth is 4 centimeters, length is 8 centimeter। तो यहां पर हमको यह कहा गया है कि how will you construct a square inside as shown in the figure such that the center of the square is the same as the center of the rectangle। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 4 सेंटीमीटर है, तो अगर स्क्वायर चाहिए तो ये और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होने चाहिए, है ना। सीधी सी बात है कि बीच वाला पोर्शन की लंबाई जो है वो भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर हो जाए, ये 4 सेंटीमीटर हो जाए, ये तो ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहां के ये दोनों कितने हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर,
है ना। 4 + 2 6 + 2 8, तो ये है आपका 8। तो इस तरीके से तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा आपका, जिसके कि चारों साइड्स आर 4 सेंटीमीटर्स in length. Okay, so the square is at the same as the center of the rectangle. तो ये आपका ये वाला सम स्क्वायर विद इन ए रेक्टेंगल वाला हो गया। आगे चलते हैं। ये हो गया फॉलोइंग स्क्वायर्स 4 सेंटीमीटर, उसके नीचे ऐसे 4 सेंटीमीटर, उसके नीचे 4 सेंटीमीटर। आपको इस तरह से बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी ये थोड़ा सा और थोड़ा है, इट्स ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ए रिवर्स पतंग, यानी कि ये छोटा है, इसके चारों साइड 3 है, उसके नीचे हम एक और खाने में, जैसे वो मैथ्स के नोटबुक में होता है ना, वी हैव दोस काइंड ऑफ बॉक्सेस, जिसकी मदद से आप इसको बना सकते हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर ये हो गया 1 2 1 2, इस तरह से बनाएंगे। अभी इसमें क्या होगा, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। और ये 5 है, सॉरी, तो मैं एक छोटा बना देता हूं, लेकिन ये इक्वल होगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये यहां पर आपका 7 है, 1 2 3 4 5 6। मैंने इक्वल नहीं बनाया, लेकिन जब आप पेंसिल से बनाएंगे और स्केल से बनाएंगे वो बिल्कुल इक्वल बनेगा। और आपके पास वो जो मैथ्स की जो नोटबुक आती है ना, ऐसे 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 वाले, तो अगर आप एक एक खाने को लेकर बनाएंगे यूनिट, तो आपको इस तरह के स्क्वायर्स बनाने में काफी आसानी होगी, उसमें कोई गलती आप नहीं करेंगे। ओके, शेडिंग्स, दिस इज द वे यू शेड ए पर्टिकुलर थिंग। लाइक इसमें क्या हो गया कि इसमें ये और ये इक्वल है, लेकिन ये इसके 4 भाग बन चुके हैं। हमने जो फ्रैक्शंस वाला चैप्टर जो पहले पढ़ा था, उसको सोचिए और उस हिसाब से आप देखिए कि किस किस तरह से शेड किए हैं, जो 7वां यूनिट हमने फ्रैक्शंस का किया था। स्क्वायर इनसाइड ए होल, होल इनसाइड ए स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया, अंदर बीच में कंपास रखिए और इसका गोला बनाइए। आप यू विल बी एबल टू मेक ए सर्कल राइट इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड इट विल लुक लाइक वो जो कैमरा का लेंस होता है ना फोटो स्टूडियो में, उसकी तरह दिखेगा, राइट। सिमिलरली इस तरह से 4 होल्स बन गए। आपको बनाना है बीच में कंपास सर्कल, बीच में कंपास सर्कल बनाना है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर विद कर्व्स। अब इसको कैसे आप बनाएंगे कि यहां पर आपने स्क्वायर बनाया, लेकिन आपको इस तरह का पैटर्न कैसे दिखेगा, इस तरह का पैटर्न ऐसे दिखेगा कि आप इसको यहां पर कंपास रखेंगे तो यहां से आपको ऐसे करके बन जाएगा। आप इसके लिए यहां पर कंपास रखेंगे तो आपको कैसे रखूं ऐसे रखेंगे तो आपको ऐसा लाइन बनाने को दिखेगा। यहां पर रखेंगे तो यहां पर रख के आपको ऐसे बनाने को दिखेगा। समझ में आ गया? उसी तरह से आप 4 आर्क्स बना सकते हैं, तो जिसका कि 1/4 आर्क इस बॉक्स के अंदर आता है और बाकी बाहर आता है। तो बाकी बाहर कैसे आएगा? इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। इस तरह से गोले बनेंगे और उसका आर्क अंदर की तरफ आ जाएगा। तो कंपास का जो पॉइंटेड पोर्शन है वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ताकि आप ये इस तरह के गोले को बना सके। ओके, क्लियर कर दूं? अभी हम चलते हैं 8.5 की तरफ। ओके, 8.4 मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अभी हम चलते हैं रेक्टेंगल, इसमें हमें एंगल्स की तरफ देखना है। ओके, जो पहले हमने एंगल्स वगैरह देखा है, तो अभी उसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हमने एक रेक्टेंगल देखा PQRS। ओके, अभी PQRS में इस तरह से आप डायगोनल्स बनाते हैं, इसको कहते हैं डायगोनल्स। जबकि P और R को ऐड कर ज्वाइन करते हैं, S और Q को ज्वाइन करते हैं, तो उसको कहते हैं डायगोनल्स। ओके, तो जब डायगोनल्स करते हैं, अभी यहां पर हमें मालूम है कि ये है 90 डिग्रीज, है ना, राइट एंगल इज 90 डिग्रीज। तो जब ये इस तरह से डिवाइड होता है तो एक एक एंगल कितने का बनता है, इसका आइडिया है आपको? जरा देखते हैं। सो कंपेयर द लेंस देन प्रिडिक्ट द आंसर। तो इसमें कहा गया है कि हम इसको ऑपोजिट एंगल्स when in the rectangle PQRS, the right angles at P and R are referred to as opposite angles। यानी कि एक मिनट, मैं बुक को निकाल लेता हूं। अभी इसमें
जो कहा गया है, मैं डायग्राम देख लेता हूं, पी क्यू आर एस में जो पी और आर है, जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप और राइट हैंड साइड बॉटम में जो है, पी और आर को हम ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे, ये वाला और ये वाला। सिमिलरली ये वाला एस और क्यू विल बी ऑपोजिट एंगल्स. Observe that a diagonal divides each of the pair of opposite angles into two smaller angles, है ना, because 90 डिग्रीज का है, उसको काट रहा है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम ही होगा. सही बात है, ऑब्वियस की बात है. सो इन द फिगर द डायगोनल पी आर, जो पी और आर को हम ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं, तो वो एंगल आर को या एंगल पी को दो छोटे भागों में डिवाइड कर रहा है, दो छोटे एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, जिसको कि कहा गया है जी और एच. एंगल आर को देखिए पेज नंबर 203 पर आप देखेंगे तो जी और एच दो स्मॉलर एंगल्स में डिवाइड किया गया है. और जी एंड एच इक्वल, जी हां बिल्कुल इक्वल होंगे, 45 डिग्रीज ईच. 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 45 डिग्रीज. सो जी का मेजरमेंट होगा 45 डिग्रीज, एच का मेजरमेंट होगा भी 45 डिग्रीज. उसी तरह से सी और डी का भी 45, ए और बी का भी 45, ई और एफ का भी 45 डिग्रीज होगा, बिकॉज ये 90 से 2 में डिवाइड हो रहे हैं. ओके, ये हो गया. ये तो आपको मेजरमेंट करके ये करना है. आगे चलते हैं. व्हाट जनरल लॉज ट्राई टू फ्रेम. ओके, ये सब तो बता दिया. ओके, ये कंस्ट्रक्ट की तरफ चलते हैं. कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल इन विच ईच ऑफ द diagonal divides the opposite angles into 30 and 60 degrees and 30 degrees. तो यहां पर इस तरह से है. तो अभी आपसे कहा गया है कि ये रेक्टेंगल इस तरह से है कि ये यहां से जब डिवाइड करेगा, ये अभी 45 डिग्रीज पर नहीं होगा. ओके, बिकॉज इसका मेजरमेंट अलग है. ये इस तरह का रेक्टेंगल नहीं है जहां पर 45 डिग्रीज में हो रहा था, तो यहां पर 45 डिग्रीज में नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि हमसे कहा गया है कि 60 डिग्रीज पे करो. ये कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, मैं बताता हूं. इसमें यहां पर स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है. पहले तो आप ए और बी की लाइन को बना दो, सही बात. उसके बाद बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो. अभी इसका एंगल कितना है? 90 डिग्रीज. ऑब्वियस ही बात है, ये तो सभी आप बच्चों को मालूम है. तो ए बी इज ड्रॉन विद एन आर्बिट्ररी लेंथ. आर्बिट्ररी का मतलब मनगढ़ंत कोई भी लेंथ बना सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट कैन बी लोकेटेड? आप बी के साथ, बी के ऊपर जो ये वाला सी वाला पॉइंट है, तो यहां पर आप प्रोट्रैक्टर लगा के, डी लगा के, आप वहां से 60 डिग्रीज को मेजर कीजिए. जो आपके पास जो डी है, उस डी में आप देखिए कि 60 डिग्रीज कहां पर आ रहा है. सही बात. तो 60 डिग्रीज जहां पर आ रहा है, वहां पर लाइन बना के आप वहां तक ले जाइए जहां पर उसको होना है. उस पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए सी. ओके, सो वी नो दैट द लेंथ ऑन विच डी लाइज. तो यहां पर ये हो गया. तो इसका मतलब जो बाकी लाइन है, बाकी एंगल है, वो ऑब्वियसली अभी 30 डिग्रीज बचता है. 90 माइनस 60 इक्वल्स 30. तो इसको आप यहां पर ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, जहां पर ये वाला एंगल 60 डिग्रीज का है, ये वाला एंगल है 30 डिग्रीज का. ओके, ओके. Now A is divided. कहां गया वो? हाँ. Now A is divided into two angles. Angle A is divided into two angles. One measures 60 degrees. Check the what the other angle is 30 degrees. जैसे मैंने अभी कहा. There are at least two ways of finding the point D. One uses the fact that all the angles of a rectangle are right angles. सही बात. ये एक बेसिक फैक्ट है जो आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए, याद भी रखना चाहिए. The other uses the fact that opposite sides are equal. वो भी है ना, रेक्टेंगल की ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड भी इक्वल है. ओके, सो स्टेप 1, इससे एक दूसरा तरीका कर सकते हैं. दूसरा तरीका यह होगा कि इसको बनाने के लिए, सो ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी टू एट सी टू गेट टू द पॉइंट डी. तो यहां पर आप इसका मेजरमेंट लेंगे सी का. यहां पे आपने डी के साथ आपने ये बना लिया. इसका लेंथ आप लेंगे और इसको यहां पर मार्क कर देंगे और उसके बाद इन दोनों लाइंस को जोड़ देंगे, तो वो भी वही आएगा. बट बेसिकली द सेम पॉइंट इज ट्राइंग टू, द बुक इज ट्राइंग टू मेक, कि किस तरह से हम सी डी को ज्वाइन करके ए डी और सी डी को ज्वाइन करके हम बना देंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. ओके, एक और क्वेश्चन बनाया है. ओके, construct a rectangle where one of its sides is 5 centimeters and the length of a diagonal is 7 centimeters. ये कैसे करेंगे? तो हमसे कहा गया है कि यहां की लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है
ए डी और बीसी की लेंथ हमको नहीं बताई गई है, लेकिन हमको डायगोनल लेंथ जो बी और डी को ज्वाइन करती है उसकी लंबाई के बारे में बताया गया है कि वो है 7 सेंटीमीटर। सो हमेशा जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको पढ़ो कि किस चीज के बारे में मेजरमेंट दिया गया है। आप जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि आप सोचें अरे लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, वो गलत हो जाएगा, आपका बेसिक डेटा ही गलत हो जाएगा। तो हमेशा ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ओके, सो लेट अस डिसाइड, सो व्हाट कैन लेंथ, सो द बेस इज 5 सेंटीमीटर, सही बात, यस और नो। देन उसके बाद स्टेप 2 इज दैट आप यहां पर एक लंबी लाइन बनाइए, उसका कोई लेंथ प्रिस्क्राइब नहीं है, इसको लाइन एल बुलाएंगे। ओके, दिस इज इजी एज वी नो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बेस, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली 90 डिग्रीज पर ही रहेगा। नाउ हाउ टू बी स्पॉटेड, तो अभी उस 7 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लाइन को हम कैसे नापेंगे, उसका तरीका यह है कि what else do we know about the position of B? We know that it is of a distance 7 centimeters from the point D, कि पॉइंट D जो है, ये जो DC का D वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट जो है, इससे ये वाला पॉइंट 7 सेंटीमीटर की लंबाई पर है, ये हमको मालूम है। तो उसी के हेल्प से, उसी की मदद से हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? One of the ways of marking B is by taking a ruler and trying to move it around to get to a point L, कि हम एक स्केल लें, एक स्केल लेने से, यहाँ पे स्केल भी नहीं दिखा यहाँ पे, ओह कहां गया, ओके। तो ये एक स्केल लेके आप डी से आप यहां तक मेजर करें कि 7 सेंटीमीटर कहां पर आता है। तो 7 सेंटीमीटर जहां पर आएगा उस लाइन को बना लेंगे, तो यू विल बी एबल टू मेक दैट लाइन फ्रॉम डी टू सी, तो डायगोनल लाइन बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अरे 7 कहां है, 6.8 है, 6.5 है, 7.5 हो गया, तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। सो इसके लिए एक दूसरा तरीका भी है। For this, instead of trying to get that one required point of distance 7 centimeter from D, let us explore a way of getting all the points of distance 7 centimeter from D. We know what this shape is. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आप DC जो है उसको बना लीजिए। ओके, उसके बाद आप 7 सेंटीमीटर पर 7 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर उसको स्केल के ऊपर आप कंपास को स्प्रेड कीजिए 7 सेंटीमीटर, और डी से लेकर 7 सेंटीमीटर का एक गोला बना दीजिए। गोला बनाएंगे तो क्या होगा, यहां पर जिस पॉइंट पर ओके इट इज हिटिंग, दैट इज व्हाट इट विल बी 7 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। यहां पर जहां पर टच हो रहा है उसका ये लेंथ ऑब्वियसली हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विद पॉइंट डी एज अ सेंटर। कैन यू स्पॉट द पॉइंट बी हियर? रिमेंबर दैट इज 7 सेंटीमीटर अवे, तो वहां पर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर वाला पोजीशन। सो टू लोकेट द पॉइंट बी, तो हमने इस तरह से बना लिया, तो यहां पर जब आया तो दैट मींस ये वाला 7 सेंटीमीटर है, यहां पर जब आप लाइन बनाएंगे सो दैट विल बिकम 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये एक दूसरा तरीका है विच मे बी फास्टर, इक्वली एक्यूरेट। ओके, हैविंग मार्क्ड द 3 पॉइंट्स ऑन द रेक्टेंगल, वी ओनली नीड टू कंप्लीट इट, कि यहां पर आपने बना दिया, फिर बी और यहां पर एक स्केल बना दीजिए, इसको बना दीजिए, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका कि ये वाला 5 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 7 सेंटीमीटर है डायगोनली। ओके, द पॉइंट वेयर दिस लाइंस इंटरसेक्ट इज द 4th पॉइंट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बनाते हैं कंस्ट्रक्ट वाले। मैंने कहां पर सॉल्व किया हुआ है ताकि इजी हो, जल्दी से बना सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं दूसरे पे चला जाता हूं, तो दूसरा बुक ओपन करके रखता हूं ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। Construct a rectangle in which one of the diagonals divides the opposite sides into 50 degrees and 40 degrees. ओके, तो इसमें आपको करना क्या है, स्टेप 1 हो गया, आपको स्टेप 1 हो गया, आपको एक लाइन बनाना है, सीधा लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर आपको इस तरह का बनाना है, और ये हो गया 90 डिग्रीज। ये मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है,
तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्रीज। ओके, चलो लाइन सीधी बन, अरे लाइन सीधी बन गई। ओके, लाइन सीधी बन गई। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप प्रोट्रैक्टर लगाएंगे, डी लगाएंगे। ओके, डी लगा के आपको पता चलेगा कि ये 50 डिग्री, ये 90 डिग्रीज है, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये है 50 डिग्री। ओके, तो ये अगर पोजीशन क्या है बताया है क्या, हाँ ए बी, ये है ए, ये है बी, तो ये हो जाएगा आपका सी। और इसको मैं ऐसे बना दूंगा और इससे स्केल से मैं ये बना लूंगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा डी। ये कितना होगा, ये होगा आपका 40 डिग्री। इसको भी आप बिल्कुल सीधी लाइन बना के चलिए। ओके, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। सो दैट विल बी द रेक्टेंगल। सो दिस से आपका ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं दो करूंगा, तीसरा चौथा आप कीजिए खुद। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 45 एंड 45 डिग्रीज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐसे एक लाइन बनाइए, सिमिलरली उसी तरह से आप इस तरह से एक लाइन बनाइए, है ना। तो यहां पर कहा गया है कि डी लगा के आप इसको 45 डिग्रीज पे ले जाइए। तो ये हो गया आपका 45 डिग्रीज। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहां पर आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसको आप सीधी लाइन में बना दीजिए। तो ये हो गया आपका डी, तो ये भी आपका 45 डिग्रीज वाला बन जाता है। तो यहां पर आपका ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहां पर ये वाला इससे बड़ा है। ओके, ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, दोनों मिलाकर 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली दैट इज द वे इट शुड बी डन। ओके, थर्ड करूं या आपको होमवर्क में दूं मैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड्स इज 4 सेंटीमीटर्स एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स। कहा क्या गया है कि एक ये है कि 4 सेंटीमीटर है, ये है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, और यहां पर आप एक लाइन बनाएंगे, यहां पे एक तरफ, और ये वाला 8 है। तो एक तरीका ये है कि आप यहां से 8 सेंटीमीटर का लाइन बनाइए और ढूंढिए, दैट इज वन तरीका। तो दूसरा तरीका है आप यहां पर वो लगाएंगे और इसके आगे ऐसा गोला बनाएंगे, तो यहां पर जहां पर कट हो रहा है, तो यहां पर इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, तो उसके हिसाब से आप ये बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हो गया नीचे 4 सेंटीमीटर। तो अभी जो हमने बनाया था उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप कट करके रेडियस को, ये पूरा सर्कल बन जाएगा इस तरह से 8 सेंटीमीटर का। आई मीन ये मेरा ठीक से मेजरमेंट नहीं हुआ बिकॉज मेरा बोर्ड कम पड़ गया। तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड्स, ये आप खुद करिए, एक तो होमवर्क आपको खुद करना पड़ेगा। सेम वे है कि यहां पर एक साइड 3 सेंटीमीटर की बताई गई है, ये 3 सेंटीमीटर की नीचे, और डायगोनल आपकी बताई गई है 7 सेंटीमीटर। तो आपको वो कंपास को 7 सेंटीमीटर बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो यहां पर आपका इस तरह से बन जाएगा। दिस विल बी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं 8.6 की तरफ। ओके, 8.6 की तरफ चलते हैं। 8.4 और 8.5 मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। ओके, कंस्ट्रक्ट हाउस, यहां पर अभी घर बनाने की बात होती है, घर बनाने की बात हो रही है। अभी थोड़ा सा उस तरफ चला गया, ये बड़ा साइज करने में प्रॉब्लम हुई है। ये बोर्ड के लेफ्ट साइड राइट साइड चलता रहता है, तो मेरे को मार्चिंग में आके कैमरा को देखते रहना पड़ता है कि कहाँ कहीं बाहर तो नहीं चला गया। रिक्रिएट दिस फिगर, तो यहां पर क्या किया गया है, ये घर है। ओके, ये घर है, ये उसकी छत है, और उसके ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, यूजिंग रूलर, यूजिंग ए स्केल एंड यूजिंग अ कंपास। वेरी इजी, सो कोई मुश्किल वाली बात नहीं। इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 आप यहां पर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बना दिया, इसका दरवाजा ये बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिड़की विड़की नहीं दिखाई है, वेरी स्ट्रेंजली। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैन यू कंप्लीट द फिगर। तो हमको ये क्या करना है, ऊपर का जो ये जो छत है उसको एक इन्वर्टेड तरीके से हम कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसा करना है कि आपको ये करना है कि ये 5 सेंटीमीटर है, राइट।
तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एक पूरा एक गोला बना दीजिए, इसका एक पूरा गोला बना दीजिए। गोला बनाने के बाद यू विल बी एबल टू हेल्प रीच द स्पॉट ए। ओके, सो उसके बाद आपको करना क्या है कि द नेक्स्ट फिगर विल शो इट बेटर। ओके, स्टेप 1 ये वाला, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो यहां पर इसको रख के, यहां पर कंपास रख के, यहां पर कंपास रख के आप दो गोले इस तरह से बना दीजिए। तो दो गोले बनाते हैं तो आपको ये जो छत है उसका टॉप पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सीधा लाइन इसके साथ जोड़ते हुए बना सकते हैं, अगली फिगर में होगा, बना सकते हैं। और इसको आप बी और सी को सब्सिक्वेंटली ज्वाइन करेंगे। तो इसमें होगा क्या, आर यू एबल टू स्पॉट पॉइंट ए? पॉइंट ए कौन सा है? पॉइंट ए विल बी दिस वन। ओके, पॉइंट ए विल बी दैट वन। सो इस तरह से आप दो सर्कल बना के यू कैन ज्वाइन द थिंग। तो व्हेन यू डू दैट, see so the point A could have been obtained just by drawing the arcs of radius 5 cm from point B and C। कि B और C पर आप बीच का कंपास का बीच का पॉइंट रखें, दो सर्कल बना दें, दो सर्कल जो कि एक तरह से मर्ज भी हो रही हैं, और उसका जो कॉमन पॉइंट होगा वो होगा आपका पॉइंट A। ओके, सो दैट इज व्हाट इट विल बी। ओके, एंड देन उसके बाद आपको ये यहां पर पॉइंट A मिल गया, राइट? पॉइंट ए मिलने के बाद ज्वाइन ए टू बी एंड ज्वाइन ए टू सी, ताकि आपकी छत इस तरह से बन जाए, वो स्ट्रक्चर झोपड़ी का या हट का इस तरह से बन जाए। नाउ हैविंग ऑब्टेन्ड पॉइंट ए, व्हाट रिमेन्स इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग आर्क। ये जो नीचे की जो छत है उसको आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए करेंगे क्या कि टेक 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर है ए सी और ए बी, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अभी इस बार यहां पर कंपास रख के, यहां पर कंपास का नीडल रख के इसके अराउंड एक गोला बनाएंगे, तो आपको इस तरह की एक काइंड ऑफ डिप्रेस्ड काइंड ऑफ एक रूफ मिल जाएगी। ओके, सो दैट इज व्हाट यू वांटेड, बिकॉज जो पहला फिगर था हमसे ये कहा गया था कि हमको उस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है। जब आप बड़े होकर मैकेनिकल ड्राइंग करेंगे या आर्किटेक्चर करेंगे या सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसमें इस तरह के फिगर्स को बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप है कि आप मैकेनिकल ड्राइंग या आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें आपको किस तरह के फिगर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये घर बनकर रेडी हो गया। कंस्ट्रक्ट ए बिगर हाउस इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर्स। ये आपका कंस्ट्रक्ट वाला क्वेश्चन है कि आपको एक बड़ा बनाना है, घर बनाना है। मैं इसमें चला जाता हूं। ओके, क्वेश्चन में क्या है कि कंस्ट्रक्ट ए बिगर हाउस, तो आपसे कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ओके, ये कर देंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये 3 हो गए। ओके, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और बीच में आपका दरवाजे का तो लेंथ नहीं दिया गया है। लेट्स जस्ट एज्यूम ये हो जाएगा आपका, लेट्स से 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, अंदाजे से बोल रहा हूं। ओके, जैसे पहले था उसी हिसाब से मैंने कर दिया। तो अभी आपको करना क्या है, आप इधर यू कैन मेक, यहां पर ये जो बी या सी इस तरह से पॉइंट रखें, तो यहां से आप गोला बना के बना सकते हैं। उसी तरह से यहां से करके आप एक गोला बना के कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, यहां से आप ऐसा गोला बना सकते हैं, यहां से आप ऐसा गोला बना सकते हैं। तो यहां पर जो मर्ज हो रहा है वो एक्चुअली सही मर्ज नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। इस तरह से जो मर्ज होगा, ये मर्ज यहां पर होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ए। तो यहां पर जो आपने मेजर किया, ओके, अभी आप इसको यहां पर कंपास रखेंगे तो यहां पर आपका इस तरह से एक आर्क बन जाएगा। सो दिस विल बी वन छत, this will be the second roof, and this is the thing which is of 7 centimeters each. So that's how you will make the remaining part of the structure. Okay, समझ में आ गया? So this will also be 7 centimeters. So this is the way the structure is to be made. So 2 बारी आपको, 3 बारी आपको राउंड बनाना है। पहला यहां पर रख के गोला बनाएंगे, फिर यहां पर रख के गोला बनाएंगे, फिर यहां पर जो आएगा यहां पर रख के आप फिर से बनाएंगे, ताकि आपको यहां पर ये आर्च बन जाए। ओके, सो दैट्स हाउ यू मेक इट। ये जो लास्ट पोर्शन है, ये जो इसका सी वाला है, द आंसर टू दैट, इज देयर अ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इट्स नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होगा तो इट विल बी अ रोम्बस। ओके,
ये चारों साइड इक्वल होंगी, लेकिन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस। देन ये जो आइस का है, ये हमने पहले पार्ट में ही किया था 8.1 में। अगर आपको आइस आंखें बनानी है तो अगर आप ऐसे करेंगे, इसकी आंखें बनानी है, तो आपको कंपास इधर रखना पड़ेगा ताकि आपको इस तरह का आर्क मिले। अगर आपको ये वाला आर्क चाहिए तो आपको कंपास यहां रखना पड़ेगा ताकि आपको इस तरह का आर्क मिले, और उसके साथ पेंटर्स इस तरह से आप आंखें, सुंदर आंखें बना सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू डू द थिंग फॉर मेकिंग द आईज ऑफ अ person. Okay, so with this we come to the end of this particular chapter, 8th chapter, which is essentially आपका ज्योमेट्री वाला चैप्टर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मेजरमेंट दिया गया है उसको आप सही तरीके से ऑब्जर्व करें, सही तरीके से नोट करके उसी को इंप्लीमेंट करें। और दूसरी बात, कंपास और डी के साथ प्रैक्टिस करें ताकि यू डोंट मेक ए मिस्टेक विद द डिग्रीज, एंड ऑल्सो यू नो हाउ टू हैंडल द कंपास। ऐसा ना हो कि यहां से आप शुरू करें और यहां आते आते वो नीचे की तरफ चला जाए, अंदर की तरफ चल जाए। वो गोला बिल्कुल गोला बना चाहिए। तो प्लीज बाय ए गुड क्वालिटी कंपास फ्रॉम द मार्केट। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास होना चाहिए वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं कि लूज हो जाए, बिकॉज लूज हो जाएगा तो आपके जो सर्कल्स वगैरह हैं वो सही तरीके से, सर्कल्स या आर्क वगैरह आप सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। ओके, नाउ वी विल मीट यू इन चैप्टर नंबर 9। ओके, जो कि है सिमेट्री के बारे में, जो कि है रंगोलियों के बारे में, जो कि है बिल्डिंग्स के बारे में। तो उसमें भी काफी मजा आएगा, वो भी एक तरीके से ज्योमेट्री से ही जुड़ा हुआ है। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, subscribe to the channel, and as I've always said, if you need more this thing, you can buy the right kind of workbook from the question bank from Oswald Books, which is a good quality question bank। और मेरा आपके पास डिस्काउंट कूपन कोड सुधीर 10 ऑलरेडी है, जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।